नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज से एक विशेष कार्यक्रम हम लोग शुरू कर रहे हैं और वो कार्यक्रम है बिहार विधानसभा को देखते हुए कि किसका टिकट रहेगा और किसका टिकट कटेगा, इस पर हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा। तो बिहार की राजनीति में अभी जो दौर चल रहा है और विधायक जो अभी मौजूदा विधायक हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, उनके दिल में क्या गुजर रही है, वो एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। ये अहमद फराज का शेर है कि तेरे दिल को चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। मतलब ये भी है कि भाई हम तो रहेंगे ही, हम अच्छा काम किए हैं, जनता को मेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है कि कहीं हमसे भी मजबूत कोई उम्मीदवार तो नहीं आ जाएगा भाई, कहीं हमारा तो कट जाए। तो इसको लेकर कशमकश जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि उम्मीदवारी तय नहीं हो जाती। अभी तो गठबंधन में जो पार्टियां हैं, टिकट ही तय नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके बाद उम्मीदवारी तय होगी। वैसे देखा जाए तो विधानसभा का जो इतिहास रहा है उसमें 40 से 45% जो मौजूदा विधायक हैं वो या तो उनका टिकट कट जाता है या फिर वो चुनाव हार जाते हैं, नए चेहरे आते हैं। उसके बाद देखिए, परिवर्तन तो नियम है संसार का। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक पड़ताल की है और इस सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं कि किसका टिकट रहेगा और किसका कटेगा, कौन रहेगा कौन कटेगा। तो कई तरह के नाम आप दे सकते हैं इसमें। हालांकि काम बड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी जोखिम लेना तो पत्रकारों का काम ही है। अब जिसका टिकट हम लोग काट देंगे तो वो कहेगा कि भाई हमारा क्यों काट दिए, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से आगे लगातार इसी विषय को लेकर। लेकिन आज जो विषय है वो सबसे मतलब ताज़ा विषय है, महत्वपूर्ण है। चुनाव को लेकर तो है ही और टिकट के हेर फेर को लेकर भी है। और हमने चुना है सबसे पहले जो विधानसभा क्षेत्र वो है मोकामा, 178 मोकामा, जो कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा है। क्यों चुना है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में अनंत सिंह, हालांकि वो पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी अभी विधायक हैं नीलम देवी, लेकिन वो उनको अभी बेल मिली है। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने कहा कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे और टिकट तो उनके पॉकेट में रहता है, जेबी में, पॉकेट भी नहीं जेबी में रहता है। तो कल जो है यानी कि रविवार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश पहुंचा, उनके पास फ़ोन गया कि भाई आप जल्दी आइए। सबको लगा कि क्या बात हो गई भाई। उससे पहले जिस दिन वो जेल से निकले उस दिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि भाई ऐसे कोई कैसे तय कर लेगा कि उनको टिकट मिलने जा रहा है। हालांकि देखिए, अनंत सिंह का पुराना रिश्ता रहा है जेडीयू से। जेडीयू के टिकट पर 5 में 10 में जीतते रहे हैं वो 2010 में। 2015 में उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि जेडीयू का गठबंधन हो गया था आरजेडी के साथ, तो उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय जीत गए। फिर उसके बाद 2020 में वो उनका फिर मोह भंग हुआ नीतीश कुमार से, तो वो चले गए आरजेडी में और वहाँ से चुनाव जीत गए। कहने का मतलब पार्टी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, वो आरजेडी से भी जीते हैं, वो जेडीयू से भी जीते हैं। तो इसलिए उनमें एक खासा ये मतलब हम कह सकते हैं कि अपने शक्ति को लेकर बहुत ज़बरदस्त मतलब आत्मविश्वास है।
कि हम टिकट तो हम ही को मिलेगा। लेकिन जब कल रविवार को जब नीतीश कुमार से मिलकर लौटे तो बहुत ज़्यादा उनके चेहरे पर मतलब प्रफुल्लता दिखाई नहीं दे रही थी। अनंत सिंह हैं वो तो आप देखते ही हैं, लेकिन मतलब लगना चाहिए कि मिलकर आ रहे हैं। टिकट एकदम जिस उम्मीदवार का मतलब पक्का हो जाएगा कि तुमको मिलेगा तो एकदम उसका सीना ऐसे ही 56 इंच का हो जाता है, लेकिन इनका वैसा कुछ दिखा नहीं, कुछ बॉडी लैंग्वेज जो है ठीक ठाक था नहीं। तो उससे वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मन में उनके भी आ गया होगा कि तुझसे बिछड़ जाने का डर भी जाता नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कई कारण हैं इसके, आप देखेंगे तो 2020 के अनंत सिंह में और आज के अनंत सिंह में अंतर है। इसमें एक इस साल की जो घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना है, सोनू मोनू गैंग। जो अनंत सिंह, देखिए मोकामा तो बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, यहाँ मोकामा का दाल के लिए जरूर प्रसिद्ध है, लेकिन मोकामा में दाल केवल बाहुबलियों की ही गलती है, ये बात भी है। अब तक जो भी हुए हैं वहाँ पर प्रतिनिधि, वो बाहुबली ही हुए हैं। और बाहुबली अगर लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं, जब कानूनी पचड़ों में पड़ जाते हैं, तो अपनी पत्नियों को लड़ा देते हैं। जैसे कि 2022 में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, नीलमा देवी को। उधर से ललन सिंह और बाहुबली हैं, वही अपनी पत्नी को लड़ा दिए। दोनों पत्नी आपस में लड़ी, अनंत सिंह की पत्नी जीत गई। तो एक बात तो तय है कि अनंत सिंह के ही मतलब कहने कथन अनुसार जो हमारा कार्यक्रम है उसमें नीलमा देवी का टिकट कटना तय है, क्योंकि अनंत सिंह कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे, तो कट गया। लेकिन जेडीयू इनको उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं, तो बात सोनू मोनू की हो रही थी। 22 जनवरी को जिस तरह की घटना फायरिंग हुई और जिस तरह से एक बाहुबली को चैलेंज किया सोनू मोनू गैंग ने, तो उसको लेकर भी चर्चा हुई कि भाई कहीं कमजोर तो नहीं पड़ गए अनंत सिंह। उससे भी पहले चले जाइए 2024 का लोकसभा चुनाव, ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका चुनाव क्षेत्र, और उसमें बड़े ही मतलब अनंत सिंह को उस समय पेरोल मिल गया, संजोग कहिए या संभावना कहिए, जो भी कहिए, कि पूरा अपना बोले कि ललन सिंह के पक्ष में उन्होंने हवा बनाई। लेकिन क्या हुआ कि 1000 कुछ वोटों से वहाँ पर ललन सिंह पिछड़ गए मोकामा में, जो कि आज तक नहीं हुआ था। देखिए मोकामा तो हमेशा से अनंत सिंह जीतते रहे हैं, तो ये कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि भाई आपके रहते ये कैसे हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, और जिसकी वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि और एक और है, अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ी थी, कुमारी अनीता, उनके खिलाफ, ललन सिंह के खिलाफ। तो उधर धानुक वोटर भी बहुत ज़्यादा है ताल क्षेत्र में। हालांकि देखा जाए तो भूमियार और आपको कुर्मी, यादव, ये सब बहुल, मतलब कहने का मतलब एक तरह से जो समीकरण है मोकामा का, उसमें बनता तो है वो एनडीए की तरफ, एनडीए के पक्ष में। महागठबंधन वहाँ पिछली बार अगर जीती है तो केवल अनंत सिंह की वजह से जीती है 2020 में, चाहे 2022 में। लेकिन अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि एनडीए लड़ाएगा किसको, वहाँ पर कौन उम्मीदवार है। देखिए नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं, वो जो लगातार विरोध करते रहे हैं, वो भी चुनाव लड़े 2015 में, नहीं जीत पाए। वो नीरज कुमार का ये कहना है कि साफ सुथरी छवि वाले लोग वहाँ पर खड़े होने चाहिए मोकामा से, क्योंकि मोकामा का एक ये हो गया है कि बाहुबली ही वहाँ पर जीत सकते हैं। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में कही गई होगी, लेकिन यहाँ भी लागू हो सकता है, क्योंकि ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लखीसराय में कहा कि भाई आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या अनंत सिंह पर भी ये लागू होगा? तो अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अनंत सिंह तो बैठने वाले हैं नहीं, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं, वो आरजेडी से भी चुनाव जीत चुके हैं। अब आरजेडी में यहाँ ये फंसेगा कि पशुपति पारस,
की पार्टी महागठबंधन में है। महज 3 सीट उनको मिलने वाली है, एक पशुपति कुमार पारस के लिए, एक उनके भतीजे के लिए, और एक सूरज भान के जो पूर्व सांसद हैं, जो मोकामा के भी विधायक रह चुके हैं, उनके किसी सगे संबंधी को। तो उसमें उनकी पत्नी हो सकती है वीणा देवी, जो कि मुंगेर की सांसद रह चुकी हैं, पूर्व सांसद, और एक उनके भाई हैं जो कि नवादा के पूर्व सांसद हैं। तो अगर एलजेपी मतलब के राष्ट्रीय जो आर है, क्या कहते, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, तो उसको अगर टिकट मिलता है तो फिर आरजेडी वहाँ से नहीं लड़ेगी। अगर जेडीयू के पास कैंडिडेट कोई नहीं है तो हो सकता है कि बीजेपी लड़े। पिछली बार बीजेपी लड़ी थी उपचुनाव में, और एक नाम आ रहा है शशि शंकर शर्मा, जो कि खाँटी बीजेपी के हैं और छवि भी अच्छी है। लेकिन अभी क्या है ना कि इस चुनाव में एक एक सीट को देखना है, एक एक सीट को जीतना है अगर सरकार बनानी है। काफ़ी कसमकस है इसमें, जनसुराज का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये स्थिति मोकामा की है अभी की। अभी तस्वीरें तो अभी मतलब वैसे भी साफ नहीं होंगी अभी, तो जब तक सिंबल नहीं मिल जाता है उम्मीदवारों को तब तक भरोसा नहीं होता है कि भाई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सारे लोग तैयारी करते हैं इस आस में कि मुझे ही वो ताज मिलेगा। तो कहने का मतलब अभी चीज़ें बहुत सारी ये नहीं है, लेकिन अनंत सिंह पर ज़रूर उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के कल जब मिलकर निकले मुख्यमंत्री से तो लगा कि बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, प्रसन्नता चेहरे पर नहीं दिख रही है। और जो मैंने कारण बताए वो भी कारण है कि लगता होगा कि शेर जो है अभी कहीं बूढ़ा तो नहीं हो गया, नीतीश कुमार ये सोच रहे होंगे। खैर देखिए आगे होता है क्या। लेकिन एक और बात कहनी थी कि अपनी जागीर और भूल गए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक जो है सब जानती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह से और भी सीटों की, महत्वपूर्ण सीटों की हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बिहार तक।